जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SSC 77 पर। आज साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हम लेकर आए हैं जो गौतम बुद्ध के बारे में होगी। गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की पूरी आइडियोलॉजी आप हमारे साथ देखने वाले हैं कि बुद्ध ने बुराई को भलाई से, नफरत को प्यार से जो जीतने की शिक्षा दी। साथियों बदनामी और गालियों से उत्तेजित होने के लिए बुद्ध जी ने मना किया। यह है सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा, जिन्हें आप जानते हैं गौतम बुद्ध के नाम से, जो फाउंडर ऑफ न्यू रिलीजियस थ्योरी बौद्धिज्म के नाम से जो आप जानते हैं, उसी बौद्ध धर्म की पूरी चर्चा हम आपके साथ करने वाले हैं। बौद्ध धर्म के एक एक प्रश्नों को आप हमारे साथ देखेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। साथियों बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं साथियों गौतम बुद्ध, इनसे रिलेटिव क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। साथ ही साथ हम ढेर सारे प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको बताना है साथियों कि वो गौतम बुद्ध जो टॉप एनसीईआरटी बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन हैं, उनकी बुद्ध बनने की पूरी यात्रा ही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो उसी से रिलेटिव पूरी यात्रा के क्वेश्चन देखिए, जानिए हमारे साथ 4 आर्य सत्य क्या क्या है। साथियों हमारे साथ आप ये भी देखेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं। साथ ही साथ देखेंगे गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहां पर हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की भाषा क्या अपनाई गई। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख तत्व कौन कौन से थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। गौतम बुद्ध को अपना गुरु मानने वाले क्या कहलाए, हीनयान या महायान शाखा वाले। साथियों जानिए क्या है अष्टांगिक मार्ग, पूरी चर्चा हमारे साथ देखेंगे। साथ ही साथ बौद्ध दर्शन और बौद्ध मान्यताओं के बारे में भी आप इस सेशन में देखने वाले हैं। ये जो ओवरव्यू हम आपको दिखा रहे हैं साथियों, आप ये भी देखेंगे कि बौद्ध संगीतियां कब कब हुई हैं, उनकी पूरी जानकारी। साथियों सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की जो पूरी यात्रा है वो एक अज्ञानी व्यक्ति की कहानी के माध्यम से हम शुरू करते हैं, जिससे आपको महात्मा बुद्ध के पूरे दर्शन की जानकारी हो जाएगी। साथियों एक बार एक व्यक्ति उनको गाली दे रहा था और बुद्ध जी उसको चुपचाप लगातार सुनते रहते हैं। साथियों बुद्ध उसकी बातें चुपचाप सुनते रहे और सुनते सुनते जब वो व्यक्ति गाली देते देते थक गया, तब बुद्ध जी उससे पूछते हैं कि यार ये बताओ कि अगर कोई व्यक्ति किसी का उपहार स्वीकार ना करे तो उसका क्या होगा। भाई साहब इस पे तो उसका दिमाग चकरा जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। बड़ी देर सोचने के बाद वो जवाब देता है कि कहता है कि वह उसी व्यक्ति के पास रह जाएगा। क्या उसी व्यक्ति के पास रह जाएगा? वह उसी व्यक्ति के पास रह जाएगा जो देना चाहता है। तो उसने दिया क्या? आपने देखा ही बुद्ध जी को लगातार गाली दे रहा था, तो बुद्ध जी शांति से कहते हैं भाई कि बंधु मैं आपकी ये गालियां अस्वीकार करता हूं, मैं इसको नहीं ले रहा हूं। तो ये गौतम बुद्ध से रिलेटिव ये जो गौतम बुद्ध का जन्म है साथियों, ये पूरी थ्योरी आज आप इस माध्यम से हमारे साथ समझने वाले हैं। चलिए एक एक प्रश्न का उत्तर आप देखते जाइए कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। साथियों एनसीईआरटी बेस्ड आंसर है और वो आंसर आप जानते हैं कि 563 बीसी में कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था गौतम बुद्ध जी का जन्म। साथियों गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन किस कुल के राजा थे। बिल्कुल चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कीजिए। ऐसी वन एंड ओनली यूट्यूब पर आपको क्लास मिलेगी कि गौतम बुद्ध के पिता जो शुद्धोधन थे साथियों, ये शाक के क्षत्रिय वंश के थे। और ये जो महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन है ये ओनली आपको जो है SSC 77 आपके लिए लेकर आ रहा है साथियों, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए जो मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि बनारस के पास सारनाथ में गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहां हुआ था। सारनाथ में हुआ था। साथियों बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है। साथियों बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध जी के गृह त्याग को क्या कहा गया है, यह प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए कि महाभिनिष्क्रमण क्या होता है। साथियों तो आप जानते हैं कि 29 वर्ष की अवस्था में जो अपना गृह त्याग कर देते हैं, उसी गृह त्याग की जो घटना होती है उसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध जी के गृह त्याग को क्या कहा गया है, तो इसी को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। आगे देखिएगा साथियों बौद्ध ग्रंथों में संबोधि किसे कहा गया है। तो साथियों बुद्ध जी के जीवन में वैशाख पूर्णिमा और निरंजना नदी का क्या महत्व है, ये दोनों प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो बौद्ध ग्रंथों में संबोधि किसे कहा गया है, आप देख लीजिए साथियों कि 35 साल की उम्र में क्या होता है साथियों, 35 साल की उम्र में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर समाधि के 49वें दिन जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है उसी को साथियों संबोधि के नाम से जाना जाता है।
तीन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर मिलते हैं साथियों कि बुद्ध जी के जीवन में वैशाख पूर्णिमा और निरंजना नदी का क्या महत्व है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि यहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। निरंजना नदी से भी रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सीधे आपको उत्तर बताना है साथियों कि कब, कि इनकी 487 BC 487 ईसा पूर्व में हुआ था, 80 साल की उम्र में, और कुशीनगर उत्तर प्रदेश ये इनका मृत्यु स्थल है। साथियों गौतम बुद्ध का जो मृत्यु स्थल है वर्तमान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक गांव में स्थित है, वर्तमान उत्तर प्रदेश के। साथियों कब हुआ था, 487 BC, 80 साल की उम्र में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश जो वर्तमान देवरिया जिला है, यहीं के कसिया नामक गांव में। आइए देखते हैं अब 4 आर्य सत्य क्या क्या हैं जो बिल्कुल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। साथियों गौतम बुद्ध जी ने दुख, आप देखिए कि दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य यही है साथियों। दुख, दुख समुदाय और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बाद में दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा बिल्कुल अष्टांगिक मार्ग भी बनती है। यही है जो आपने यहाँ चौथा आर्य सत्य देखते हैं, बाद में ही अष्टांगिक मार्ग का रूप ले लेता है। साथियों आप देखिए कि अभी हमने आपको बताया कि चौथा आर्य सत्य दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के उन्मूलन का मार्ग सत्य को बताया है और इन्हें ही अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। आइए जानते हैं बौद्ध दर्शन एवं मान्यताओं के बारे में क्या है खास, जानिए क्या है बौद्ध दर्शन। साथियों बौद्ध दर्शन आप देखेंगे कि एक अंतःशुद्धवादी या क्षणिकवादी दर्शन माना जाता है। बौद्ध दर्शन कि जिस प्रकार से 4 दृश्यों को देखकर जो है गौतम बुद्ध विकल हो जाते हैं, और उसके लिए जो है बौद्ध दर्शन देखें कि अनिश्वरवादी है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, पुनर्जन्म में भी जो है बौद्ध धर्म विश्वास नहीं करता। तो ये प्रमुख बौद्ध दर्शन है, अंतःशुद्धवादी या क्षणिकवादी आप कह सकते हैं। साथ ही साथ अनिश्वरवादी मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करता है। बौद्ध संगीतियों को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी। साथियों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसका आंसर आप देख रहे हैं 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। साथियों प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको ये तो पता हो गया है कि 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, लेकिन ये कहां पर हुई थी तो आप देख लीजिए कि 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी। अगला देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। आप जानते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई है जो बिहार में पड़ता है। इसके अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो देख लीजिए साथियों कि जो 483 ईसा पूर्व राजगीर में जो प्रथम बौद्ध संगीति होती है उसके जो अध्यक्ष हैं साथियों वो कौन हो जाते हैं, महाकश्यप जो है उसके अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके जो संरक्षक हैं वो संरक्षक कौन है, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं अजात शत्रु के संरक्षण में पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई थी और उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासक थे अजात शत्रु। बिल्कुल प्रथम बौद्ध संगीति आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में। साथियों द्वितीय बौद्ध संगीति आप जानते हैं कि 383 ईसा पूर्व में हुई थी। आपसे पूछा जाएगा कब हुई थी तो आपको बताना है 383 ईसा पूर्व हुई थी। आपसे पूछा जाएगा बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी 383 ईसा पूर्व में, तो आपको बताना है कि वैशाली बिहार में हुई थी 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति। अगर यहीं से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो दूसरी बौद्ध संगीति है इसके अध्यक्ष कौन है, आप जानते हैं कि 383 ईसा पूर्व वैशाली बिहार में होने वाली द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन है साथियों, तो सबाकामी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष को आपने देखा कि सबाकामी इसके अध्यक्ष हैं। और जब बात संरक्षक की पूछी जाएगी तो काला शोक के अंडर में द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली बिहार में होती है और 383 ईसा पूर्व में इसके अध्यक्ष सबाकामी थे और इसके जो संरक्षक थे वो जो शासक थे काला शोक थे, जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके रखिए और चैनल पे नए हैं तो इतनी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। कब हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुई थी। साथियों तृतीय बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी, अगर ये प्रश्न पूछा जाए, जो तीसरी बौद्ध संगीति है 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पटना में ही हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति भी। अब इसमें इसके आगे जो क्वेश्चन बनता है कि तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष साथियों कौन थे, तो इसके
अध्यक्ष के बारे में भी बताएंगे, जिन्हें आप मोगलीपुत्र तिस्य के नाम से जानते हैं। 250 ईसा पूर्व में होने वाली तृतीय बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष हो जाते हैं वो मोगलीपुत्र तिस्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि तीसरी बौद्ध संगीति के संरक्षक कौन थे साथियों। तो बिल्कुल हमारे अशोक महान शासक जो पाटलिपुत्र में तीसरी जो बौद्ध संगीति होती है उसके जो संरक्षक थे उस समय शासक अशोक हुआ करते थे, और मोगलीपुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष थे, पाटलिपुत्र में हुई थी, और 250 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। अब ये प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है। तीसरी बौद्ध संगीति के भी बारे में आपने अच्छे से देखा साथियों। दूसरी बौद्ध संगीति को भी आपने देखा कब हुई थी, ये आपके सामने आ गई 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी आपने देखा, और कहां पर हुई थी, 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई थी, ये भी बिहार में पड़ेगा। महाकश्यप और अजातशत्रु इसके शासक थे। तो इन प्रश्नों को आप समझ चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपके साथ देखते हैं अब चौथी बौद्ध संगीति के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो चलिए बताइए कि चौथी बौद्ध संगीति है ये साथियों कहां पर हुई थी, या कि चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी, पहला प्रश्न आपके सामने है। तो 98 बीसी में जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, और अब इसके बाद प्रश्न बनता है कि चौथी बौद्ध संगीति कहां पर आयोजित की गई थी। तो 98 ईसा पूर्व में कुंडलबन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न इस पे बनता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे साथियों। तो वसुमित्र जो थे इसके अध्यक्ष थे, और कनिष्क साथियों चौथी बौद्ध संगीति के संरक्षक हो जाते हैं। इन्हें आप याद रखिएगा। कुंडलबन कश्मीर में हुई थी आपकी चौथी बौद्ध संगीति, महाराज कनिष्क के संरक्षण में ये बौद्ध संगीति हुई थी। साथियों बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की भाषा क्या थी, बहुत बार सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की भाषा क्या थी। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की जो भाषा थी वो पाली या प्राकृत के रूप में आप जानते हैं कि इसकी भाषा का नाम हो जाता है पाली या प्राकृत। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं साथियों। आप जानते हैं कि 3 प्रमुख तत्व प्रायः पूछ लिए जाते हैं कि ये तत्व बुद्ध, धम्म और संघ के रूप में आप जानते हैं। इन जो है इनके 3 बौद्ध धर्म के तत्वों के बारे में। गौतम बुद्ध को अपना गुरु मानने वाले क्या कहलाए साथियों। तो बहुत महत्वपूर्ण है, गौतम बुद्ध को जो अपना गुरु मानते थे, गुरु मानने वाले क्या कहलाए, उन्हें हीनयान के नाम से जाना जाता है। अब ये कहेंगे साथियों हीनयान क्या होता है। तो हीनयान जो होते हैं साथियों ये व्यक्तिवादी धर्म था जिसमें सभी को अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, ऐसा हीनयान बौद्धिस्ट मानते हैं। कौन है हीनयान बौद्धिस्ट। तो हीनयान बौद्धिस्टों का मूर्ति पूजा में साथियों विश्वास नहीं होता, और ये भिक्षु जीवन जीने के हिमायती होते हैं। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इतने जो है महत्वपूर्ण एपिसोड में आप अगले सेशन में भी मिलिएगा जो बौद्ध धर्म का पार्ट 2 होगा, उसमें हम बौद्ध धर्म से संबंधित बचे हुए सभी प्रश्नों को अरेंज करेंगे। पूरी क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और एक एक प्रश्न एक एक स्लाइड आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी स्लाइड को आप ध्यान से देखिएगा, और ये ध्यान से 1 से 2 बार आप रिवीजन करेंगे तो ये सभी प्रश्न आपके दिमाग में साथियों छप जाने वाले हैं। तो चलिए चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अपने इस प्यारी प्यारी सी क्लास को और अपने दोस्तों में कमेंट के माध्यम से बताइए कि कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।